इस दुनिया में कुछ किस्से ऐसे हैं जिनका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। कुछ ताकतें ऐसी हैं जिनका जिक्र आसमानी किताबों में भी है और जिनका इंतजार कयामत की निशानियों से जुड़ा है। क्या तुम जानते हो याजूज और माजूज कौन है? क्या वो इंसान है या इंसान से अलग कोई मखलूका? और वो कौन सी दीवार है जिसे सदियों पहले धुलकरनैन ने लोहे और पिघले हुए तांबे से बना दिया? एक ऐसी दीवार जिसे रोज तोड़ा जाता है, लेकिन रोज वो फिर से खड़ी मिलती है। हदीस बताती है कि जिस दिन वो कहेंगे कल इंशाअल्लाह इसे तोड़ देंगे, वही दिन होगा उनके निकल आने का। वो निकलेंगे इतनी बड़ी तादाद में कि पानी के दरिया सूख जाएंगे और जमीन पर कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिन अल्लाह की पनाह में चले जाएंगे और फिर उनका खात्मा भी इंसानों के हाथों नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे याजूज माजूज की असली हकीकत, उनकी दीवार का रहस्य और वो आखिरी सबक जो कयामत से पहले इंसान को याद रखना जरूरी है। इस दुनिया में कुछ नाम ऐसे हैं जिनका जिक्र आते ही डर सा महसूस होने लगता है। उन्हीं में से एक नाम है याजूज और माजूज। कुरान और बाइबल दोनों में इनका जिक्र मिलता है, लेकिन दोनों की कहानियों में थोड़ा फर्क भी है। कुरान बताता है कि याजूज माजूज इंसानों की ही नस्ल से हैं, जो जमीन पर बहुत बड़ा फसाद फैलाएंगे। कुछ लोग उन्हें गैर इंसानी मखलूकन मानते हैं, लेकिन ज्यादातर इस्लामी आलिमों की राय है कि वे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। बस उनकी तादाद और ताकत आम इंसानों से कहीं ज्यादा होगी। बाइबल में भी उन्हें खौफनाक कौम बताया गया है जो आखिरी दौर में तबाही मचाएगी। याजूज माजूज सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि कयामत की एक बड़ी निशानी है। उनका जिक्र हमें ये याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए, आखिरकार कुदरत के सामने सब कुछ बेबस ही रहता है। धुलकरनैन एक ऐसे शासक थे जिनका जिक्र सीधे कुरान में आता है। अल्लाह ने उन्हें ताकत भी दी थी और इल्म भी, और उसी ताकत के साथ उन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों का सफर किया। उनका पहला सफर पश्चिम की तरफ था, जहां उन्होंने देखा कि सूरज जैसे पानी में डूबता हुआ दिखाई देता है। वहां उन्हें एक कौम मिली और अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया कि चाहे तो सजा दें या इंसाफ के साथ पेश आए। धुलकरनैन ने जुल्म की बजाय इंसाफ को चुना। तीसरा और सबसे अहम सफर हुआ एक ऐसी जगह जहां दो पहाड़ों के बीच रहने वाली कौम याजूज माजूज के फसाद से परेशान थी। वहीं धुलकरनैन को एक ऐसी दीवार बनाने का काम मिला जो सदियों तक उस फसाद को रोक कर रखे। धुलकरनैन की कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत जुल्म में नहीं बल्कि इंसाफ और अल्लाह के भरोसे में होती है। जब धुलकरनैन उस जगह पहुंचे जहां याजूज माजूज का खतरा था, तो लोगों ने उनसे सिर्फ एक चीज मांगी, एक ऐसी दीवार जो उस तबाही को रोक सके। धुलकरनैन ने न तो सोना मांगा न चांदी, बल्कि लोगों से कहा, मुझे सिर्फ मजबूत लोहा ला कर दो। पहले लोहे के बड़े बड़े टुकड़े दो पहाड़ों के बीच जमाए गए, यहां तक कि पूरा रास्ता भर गया। फिर उस लोहे को आग से इतना गर्म किया गया कि वह लाल होकर पिघलने लगा। इसके बाद उस पिघले हुए लोहे पर तांबा डाला गया, जिससे वह और ज्यादा मजबूत हो गया। ये कोई आम दीवार नहीं थी, बल्कि लोहा और तांबे से बनी एक ऐसी संरचना थी जिसे तोड़ना या पार करना नामुमकिन था। कुरान बताता है कि याजूज माजूज न तो उसे चढ़ पाए और न ही उसमें सुराख कर सके। यह दीवार हमें याद दिलाती है कि जब इल्म, मेहनत और अल्लाह की मदद साथ हो तो इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। धुलकरनैन ने जिस दीवार को बनाया वह इतनी मजबूत थी कि सदियों तक किसी को नजर ही नहीं आई। यही वजह है कि आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है, वह दीवार आखिर है कहां? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वह दीवार दुनिया के उत्तरी हिस्से में होगी, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दुर्गम रास्ते हैं। वहीं कुछ लोग इसे चीन की प्राचीन दीवारों से जोड़ते हैं, हालांकि उनके तरीके और बनावट धुलकरनैन की दीवार से अलग बताई जाती है। एक राय ये भी है कि वह दीवार कॉकसस के पहाड़ों के बीच कहीं छुपी हुई हो,
जहां आज भी दो विशाल पहाड़ों के बीच एक बंद रास्ते का जिक्र मिलता है। लेकिन सच यह है कि न तो कोई आज तक यकीन के साथ कह सका और न ही कोई साफ निशान मिला। शायद अल्लाह ने इसे जानबूझकर इंसानी नजरों से ओझल रखा है ताकि यह दीवार सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कयामत तक का एक रहस्यमयी निशान बनी रहे। हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वे दिन भर इतनी मेहनत करते हैं कि दीवार लगभग टूटने ही वाली होती है, लेकिन जब शाम होती है तो वे आपस में कहते हैं, आज इतना काफी है, कल हम इसे पूरा तोड़ देंगे। वे अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, लेकिन अल्लाह की मर्जी को याद नहीं करते। वे इंशाअल्लाह नहीं कहते और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। अगली सुबह जब वे लौटते हैं तो देखते हैं कि दीवार फिर से पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है। उनकी सारी मेहनत एक पल में बेकार हो जाती है। यह सिलसिला रोज चलता रहता है और वे हर दिन नाकाम हो जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं, बल्कि अल्लाह की मर्जी और भरोसा हर काम की असली कुंजी है। सदियों से याजूज माजूज एक ही काम करते आ रहे हैं, उस दीवार को तोड़ने की कोशिश, रोज दिन भर पूरी ताकत के साथ। हदीस बताती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनकी मेहनत पहले से कहीं ज्यादा असरदार होगी। दीवार में इतनी बड़ी दरार पड़ जाएगी कि उसके आर पार का पानी उन्हें साफ दिखाई देने लगेगा। लेकिन फिर एक दिन इतिहास का सबसे नाजुक मोड़ आएगा। उस दिन उनकी जुबान से एक अलग जुमला निकलेगा, कल इंशाअल्लाह हम इसे तोड़ देंगे। बस यही वो छोटा सा संकेत होगा जो बहुत बड़ी तबाही की खबर देगा। अगली सुबह जब वे लौटेंगे तो दीवार वैसी ही मिलेगी जैसी उन्होंने छोड़ी थी। अब कोई रुकावट नहीं होगी और उसी दिन याजूज माजूज दुनिया में फैल पड़ेंगे। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर ताकत, हर मेहनत अल्लाह की मर्जी के बिना अधूरी है, और जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है तो सदियों की दीवारें भी एक पल में बेबस हो जाती हैं। जिस दिन याजूज माजूज दीवार से बाहर निकलेंगे उस दिन दुनिया ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा होगा। वे थोड़े नहीं होंगे, उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जमीन भरती चली जाएगी। हदीस बताती है कि वे जिस रास्ते से गुजरेंगे वहां कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। खेत, जंगल, बस्तियां, सब कुछ उनके नीचे कुचलता चला जाएगा। वे जब किसी दरिया के पास पहुंचेंगे तो पूरा दरिया पी जाएंगे। जो लोग बाद में आएंगे वो कहेंगे यहां कभी पानी हुआ ही नहीं। उनकी रफ्तार इतनी तेज होगी कि कोई कौम, कोई सेना और कोई हथियार उनके सामने टिक नहीं पाएगा। लोग पहाड़ों में छुपने की कोशिश करेंगे, शहर छोड़ देंगे, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। याजूज माजूज अपनी ताकत पर घमंड करेंगे और कहेंगे हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, अब आसमान वालों से लड़ेंगे। ये इंसान के घमंड की आखिरी हद होगी। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है बल्कि याद दिलाने के लिए है कि जब अल्लाह किसी कौम को आजमाने पर आता है तो दुनिया की सारी ताकत बेकार हो जाती है। दज्जाल के खात्मे के बाद लोग समझेंगे कि अब सुकून आ जाएगा, लेकिन उसी वक्त एक और बड़ी आजमाइश सामने आएगी, याजूज माजूज। हदीस बताती है कि जब याजूज माजूज दुनिया में फैल जाएंगे तो उनकी तबाही से कोई भी जगह महफूज नहीं रहेगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि आखिरी वक्त में न दौलत काम आएगी न ताकत, बल्कि सिर्फ ईमान और अल्लाह पर यकीन ही इंसान की असली हिफाजत बनेगा। जब याजूज माजूज पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और हर तरफ तबाही मचा देंगे तो इंसान पूरी तरह बेबस हो जाएगा। न कोई सेना काम आएगी, न कोई हथियार और न ही कोई ताकत। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिन अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ करेंगे और फिर अल्लाह अपनी कुदरत दिखाएगा। हदीस बताती है कि अल्लाह याजूज माजूज पर एक ऐसा रोग भेजेगा या एक छोटा सा कीड़ा जो उनकी गर्दनों में लगेगा। वो सब एक साथ मरते चले जाएंगे, बिना किसी जंग के, बिना किसी इंसानी हमले के। जो कौम पूरी दुनिया को रौंदने निकली थी वो एक ही रात में खत्म कर दी जाएगी। जमीन उनकी लाशों से भर जाएगी और दुनिया में भयानक बदबू फैल जाएगी।
फिर अल्लाह बारिश भेजेगा जो जमीन को साफ कर देगी। ये अंत हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, आखिरकार अल्लाह के सामने वो कुछ भी नहीं। याजूज माजूज का विनाश इंसानों की जीत नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत का सबसे बड़ा ऐलान होगा। याजूज माजूज की कहानी हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। ये कयामत की एक बड़ी निशानी है जो बताती है कि दुनिया की कोई भी ताकत अल्लाह के सामने कुछ नहीं। जिस कौम ने अपनी तादाद और ताकत पर घमंड किया उसे अल्लाह ने एक छोटे से कीड़े से खत्म कर दिया। ये साफ नसीहत है कि इंसान को घमंड नहीं बल्कि ईमान और सब्र के साथ जीना चाहिए। अगर ऐसी सच्ची और इबरत भरी कहानियां आप सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।